आज इतना बड़ा फैसला हुआ तो इसका इम्पैक्ट, अब वो पीसी चीफ भी नहीं रहे, एक्स हो चुके हैं और उनके दफ्तर से अब डिप्टी सीएम की प्लेट भी हटा दी गई, तमाम चीज़ें हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम का क्या इम्पैक्ट अभी सचिन पायलट और वो जो 20 कथित लोग हैं उन पे, भारतीय जनता पार्टी पे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र लीडरशिप पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? और ये डिसीजन लेट हुआ या जल्दी हो जाना चाहिए था पहले ही? डिसीजन की बात पहले तो ये है कि गहलोत साहब धीरे धीरे फैसले करते हैं, ठंडा करके चलते हैं, लेकिन इस बार न जाने अविनाश पांडे का रोल रहा होगा, आला कमान का रोल रहा होगा कि बहुत रूथलेसली और बहुत इफेक्टिवली उन्होंने एक्शन लिया। वो तो एक अलग इशू है। अब है आपका रिएक्शन की बात कि इतना मेजर जो स्टेप पार्टी ने लिया है, इसका रिएक्शन अलग अलग खेमों में क्या क्या है। सबसे पहले वी कैन स्टार्ट विद गहलोत कैंप। तो गहलोत कैंप में, गहलोत मंत्रिमंडल में, गहलोत खेमे में खौफ और डर का माहौल बना, डिसिप्लिन का माहौल बना बहुत दिनों बाद। और अशोक गहलोत का एक नया एडमिनिस्ट्रेटर का रूप उन्होंने जो इसमें देखा, इसमें उनके पीछे खड़े रहे उनके फ्रेंड फिलोसफर गाइड अविनाश पांडे एंड ए फ्यू अदर्स आल्सो मे बी, ठीक है ना, लेकिन सामने अशोक गहलोत का चेहरा है। तो एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री के रूप में, एक शक्तिशाली प्रशासक के रूप में, एक डिसीजन मेकर के रूप में उनका रूप ये सामने आया। उससे पार्टी में भय और खौफ का माहौल बना, डर बना, अनुशासन बना। और ख़ास करके वो 8-10 लोग जो फैन सीटर थे, जो फेस वैल्यू पे गहलोत के साथ थे, उनके मन में दिल्ली जाके होटल में बैठने का मन था जिनका, वो ठिठक गए एक बार। अब अगले 5-7 दिन वो जाएं वहाँ दिल्ली, यहाँ छोड़ के, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब नेक्स्ट कम टू पायलट कैंप। तो पायलट कैंप का क्या है, इसका दोहरा असर है। कुछ पल के लिए जिसे कहते हैं कि तीये की बैठक टाइप माहौल, सेंटिमेंट आता है मन में कि यार ये क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लेकिन अगले ही पल जो है, ये जो आज एक्शन हुआ है, ये लॉन्ग रन में जाके पायलट के लिए हितकारी है, ऐसा उनका मानना है। एक डिसाइसिव एक्शन हो गया, लाइनें खिंच गई, उनकी सारी दुविधा खत्म हो गई, उनके लोगों की दुविधा खत्म हो गई, आर पार की लड़ाई हो गई। अब वो सारा समय अपना जो इसी लड़ाई में लगाएंगे। तो अशोक गहलोत अविनाश पांडे के लिए एक परपेचुअल हेडेक जिसे कहना चाहिए, वो खड़ा हो गया है। अब कहाँ गुड गवर्नेंस करेंगे, कहाँ कोरोना हैंडल करेंगे। 24 घंटे आपका ध्यान ये कि 18 आदमी, 20 आदमी, 22 आदमी, 24 आदमी क्या कर रहे हैं दिल्ली में, और सब इलाकों में क्या कर रहे हैं, कौन सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, कौन मीडिया में क्या बयान दे रहा है आपको। और इससे क्या है, उस तरह से पायलट कैंप का मनोबल बिल्कुल नहीं गिरा है। फेस वैल्यू पे पायलट ने कहा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, इन ए वे, ये उनका बयान है। लेकिन उनके चेहरे पे, उनके लोगों के चेहरे पे कोई मलाल नहीं, उनको तो करना ही था ये। तो वो समझते हैं अच्छा हुआ यार, एक फैसला हुआ। और उनकी तसल्ली हुई कि कम से 18-20 लोग तो मेरे साथ आज खड़े हैं दिल्ली में, और उनका जीना मरना तो उन्हीं के साथ है। और ये संख्या निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत बढ़ती है आपस में। तो पायलट कैंप को मन में कोई अफसोस नहीं है, कोई वो नहीं है। अब ये लोग खुल के लड़ेंगे और 24 घंटे जाएंगे आएंगे इधर उधर। अब तीसरी बात है आपका भाजपा का क्या रिएक्शन है। तो भाजपा का रिएक्शन स्वाभाविक है। इस घटना से, इस जिसे कहिए डिसमिसल से, भाजपा आलाकमान की दुविधा खत्म हो गई है। नाउ पायलट एंड बीजेपी लीडरशिप और बीजेपी, दे आर नेचुरल एलाइज, एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी और साथी। इसीलिए उन्होंने कहा है पायलट के समर्थन में कि पायलट को अपमानित किया जा रहा था काफ़ी समय से। और फिर ये कहा है एक कदम आगे बढ़ के, वेरी डेयरिंग स्टेटमेंट, कि गहलोत साहब ज़्यादा दिन सीएम नहीं रहेंगे अब। और ओम माथुर कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, आइए, वेलकम, ज्वाइन बीजेपी इन ए वे। तो बीजेपी भी उत्साहित है। बीजेपी का गेम प्लान तो इज़ वेरी क्लियर, टू डिस्टेबलाइज वन मोर गवर्नमेंट। और राजनीति में होता है ऐसा जो है। तो उनका अभियान आधा आज पूरा हो गया। अब इसमें आप आ जाइए कि कांग्रेस आलाकमान भी एक इसमें फैक्टर है जो है। तो वहाँ निराशा का माहौल है। सोनिया, प्रियंका, राहुल, सबके मन में अफसोस तो होगा ही, रीज़न में भी वॉटेवर। लेकिन एक स्टेट जो है, एक स्टेट का एक यंग लीडरशिप जिसको उन्होंने ग्रूम किया था खड़ा, जो उनके वो भी फैमिली मेम्बर की तरह जाता आता था, राहुल गांधी करीब था, वो आज पार्टी से बाहर हो गया। तो उनके मन में तो अफसोस होगा ही। अशोक गहलोत की मजबूरी थी, पार्टी की मजबूरी थी उनको बर्खास्त करना, उनको अलग करना। बट एट द एंड ऑफ द डे, जिसे कहना चाहिए, ये एक अच्छा दिन नहीं है कांग्रेस आला कमान के लिए। और उनका जो मूड और सेंटिमेंट है वो डिप्रेशन और डिप्रेसिव रहा होगा। दिस इज़